हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज जंक्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स कितने होते हैं? तो आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन और द। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ए एन द का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। जिस शब्द का पहला अक्षर कंसोनेंट यानी व्यंजन हो उसके पहले ए का प्रयोग होता है, जैसे ए मैन, ए डॉग, ए बॉय। यदि किसी शब्द का प्रथम अक्षर वावेल यानी स्वर हो या साइलेंट एच हो या उनका उच्चारण स्वर के समान हो तो उस शब्द के पहले एन का प्रयोग होता है, जैसे एन ऑक्स, एन हावर। यदि किसी शब्द के प्रारंभ में वावेल हो जिसका उच्चारण कंसोनेंट की तरह हो तो उसके पहले ए का प्रयोग होता है, जैसे ए यूनिट, ए यूनिवर्सिटी, ए वन आइड मैन। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और नेक्स्ट हम देखते हैं, कॉन्सोनेंट व्यंजन से शुरू होने वाले कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका प्रथम अक्षर वावेल यानी स्वर की तरह उच्चारित होता है। ऐसे शब्दों के पहले एन का प्रयोग होता है, जैसे ही इज एन MA, गोपाल इज एन MLA। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ए और एन लगाने के लिए सबसे सुगम उपाय यह है कि हिंदी के 10 स्वरों छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, आई, ओ, आओ को ध्यान में रखना है। आपको जिस शब्द के पहले ए और एन लगाना हो उस शब्द का आपको उच्चारण करना है। उच्चारण में देखें कि सबसे पहला अक्षर हिंदी के स्वरों में से आता है या नहीं। यदि उच्चारण में सबसे पहला अक्षर उन 10 में से कोई आता है तब एन लगेगा और नहीं आता तो ए लगेगा, चाहे अंग्रेजी शब्द कंसोनेंट से ही क्यों न शुरू हो। जैसे देयर इज एन LP स्कूल। इस सेंटेंस में LP के पहले आर्टिकल लगाना है तो LP का उच्चारण L होता है जो हिंदी के स्वर से शुरू होता है, इसलिए इसमें एन लगेगा। हालांकि एल इंग्लिश का कंसोनेंट है। आपको बस छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, आई, ओ, औ इतना आपको याद रखना है। उसी तरह ही इज ए वन आइड मैन, इसमें वन का उच्चारण हिंदी के व्यंजन वा से शुरू होता है, इसलिए इसके साथ ए लगेगा, एन नहीं लगेगा। अगर इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो हमेशा आपको ए और एन के समाधान में पूरी सहायता मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आपको मैंने अभी तक ए और एन का प्रयोग बताया है, अब हम आपको दा का प्रयोग बताएंगे। दा का प्रयोग कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा के एक वचन के साथ होता है, जैसे द रेट, द डॉग, द मैन। नंबर 2, पर्वतमाला के नाम के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द हिमालयस, हिमालय पर्वत श्रेणी के लिए। नंबर 3, नदियों के नाम के पूर्व द लगाया जाता है, जैसे द गंगा, द यमुना। नंबर 4, समुद्र के नाम के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। नंबर 5, समाचार पत्रों के नाम के पूर्व द लगाया जाता है, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन नेशन। नंबर 6, पद यानी टाइटल के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द प्रिंसिपल एंड द हेडमास्टर। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। नंबर 7, दिशाओं के नाम के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट। नंबर 8, ग्रंथों के नाम के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द रामायण, द महाभारत। नंबर 9, ग्रहों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द सन, द मून। नंबर 10, मनुष्य के ऐसे नाम के पहले जिससे उस मनुष्य का गुण प्रकट हो, जैसे कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।